हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो बहुत ही बेहतरीन स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड वर्सेस द इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने दोनों ही फंड्स को सेपरेटली सबसे पहले फंड रिव्यू किया है एंड देन उसके बाद दोनों को एक साथ कंपेयर करके जाना है कि कौन सा फंड आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रिच फंडे, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल रिच फंडे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं द कंपैरिजन बिटवीन द टू बेस्ट स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड वर्सेस द इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, कंपेयर करें बंधन स्मॉल कैप फंड एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड को, तो सबसे पहले हम चलते हैं दोनों के रिव्यूज़ के बारे में, देखते हैं कि एक फ़ंड के बारे में, देन वी विल गो कम हियर एंड सी द कंपैरिजन। बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में देखें तो इसका करंट एनएवी चल रहा है अभी 51.41 का एज ऑन 29 जुलाई। एंड बात करें इसकी AUM के अंदर तो वो है हमारे पास 12,000 करोड़ के आसपास। आइए चलते हैं नीचे एंड देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो जो कि 0.39%। एग्जिट लोट इसका है 1%। AUM आप देख ही चुके हैं। लॉक इन पीरियड्स के अंदर कोई भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं। बात करें इसकी एज के बारे में तो 5 ईयर्स एंड 5 मंथ्स हो चुके हैं इसको। एंड ये लॉन्च हुआ था फरवरी के अंदर 2020 में। ये फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप को। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो SIP आपको 500 से स्टार्ट करना है एंड लमसम के बारे में बात करें तो 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्कोमीटर इज़ हाई। STCG एंड LTCG आर सेम एज यूजुअल। दोस्तों, बात करें कि अगर आपने 10,000 रुपये SIP लगाई होती इन दी लास्ट 5 ईयर्स तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 6 लाख रुपीज़ का एंड आपको इसमें प्रॉफिट हो चुका होता 6.99 लैक्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7 लैक्स का। तो आपका पोर्टफोलियो बन चुका होता 13 लैक्स का अप्रॉक्सीमेटली। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ज़रूरी नहीं है आपको हर बार यही सेम रिटर्न्स मिलें। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं एंड कम भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट सेंटिमेंट्स। आइए चलते हैं देखते हैं इस रिटर्न्स के ऊपर। तो 1 मंथ में इसने दी हैं माइनस में रिटर्न्स रहे हैं इसके 1 मंथ के अंदर। एंड 3 मंथ्स में इसने दिए 13.47, 6 मंथ में 12.86, 1 ईयर्स में 7.78, 2 ईयर्स में 37.43, 3 ईयर्स में 33.11, 4 ईयर में 22.8, 5 ईयर्स में 37.03%, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स है इन द स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर। बात करें एसेट एलोकेशन के अंदर तो इक्विटी के अंदर इन्हें कर रखा है 83.54 एंड डेप के अंदर इनका है 0.09%। लार्ज कैप में इसने किया है 5.46, मिड कैप में 9.44%, स्मॉल कैप के अंदर 68.64%, यानी कि स्मॉल कैप फंड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड ये इसके टॉप 4 सेक्टर्स हैं: फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। 18.07 इन द फाइनेंशियल, 11.74 इन द हेल्थ केयर एंड 8.99 इन द कंस्ट्रक्शन एंड 8.54 इन द सर्विसेज। ये इसके टॉप 4 होल्डिंग्स हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड फंड यानी कि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर, उसका भी एक बार रिव्यू देख लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का अगर हम रिव्यू करें तो इसके NAV के बारे में बात करें तो अभी चल रहा है 46.36 का एज ऑन 29 जुलाई। एंड AUM है इसका अप्रॉक्सीमेटली 7.5 करोड़ के आसपास, यानी कि 7,000 करोड़ का इसका AUM है अभी। एंड एक्सपेंस रेशियो 0.44% है। एग्जिट लोट इसका 1% है एज यूजुअल। एंड लॉक इन पीरियड्स के अंदर कोई भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं। बात करें एज के ऊपर तो 6 ईयर एंड 9 मंथ इस फंड को हो चुके हैं। ये लॉन्च हुआ था 2018 के अंदर। बेंचमार्क के फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप को। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो SIP 500 है, लमसम इसके अंदर 1000 रुपीज़ है। एंड रिस्कोमीटर इज़ हाई। STCG एंड LTCG आर सेम एज यूजुअल। अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपये की SIP की होती इन द लास्ट 5 ईयर्स तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किए होते 6 लाख रुपीज़ का एंड इसके अंदर आपको प्रॉफिट होता 6.11 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका बन चुका होता 12.11 लाख रुपीज़। दोस्तों, एज़ यूजुअल ये डिपेंड करता है अपने मार्केट के ऊपर कि कितना अच्छा रहा है पिछले 5 साल के अंदर। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको यही सेम रिटर्न्स मिलेंगे हर साल, हर 5 साल में, बट हो सकता है कि इससे आपको अच्छा भी मिले एंड इससे बेकार भी मिले। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आइए पर देखते हैं इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स के अंदर। 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं इसके 1.95, 3 मंथ्स में इसने दिया 11.42, 6 मंथ्स में 10.88, 1 ईयर में 6.11,
2 ईयर्स में 28.63, 3 ईयर्स में 28.46, 4 ईयर में 21.61, 5 ईयर्स में 34.76%। दोस्तों बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं इसके भी पिछले 5 साल के अंदर। एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं क्योंकि अभी आप जानते हैं मार्केट काफ़ी नीचे गिरा हुआ था एंड अभी भी इतना कुछ ऊपर नहीं है। बात करें एसेट एलोकेशन के अंदर तो इक्विटी के अंदर 97.39% की है, डेप के अंदर कुछ भी नहीं है। लार्ज कैप अगर बात करें तो 6.87, मिड कैप के अंदर 32.66 एंड स्मॉल कैप में 57.86% किया है। टॉप सेक्टर्स इसके हैं सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स। 22.4% इन द सर्विसेज, 19.37 इन द हेल्थ केयर, 19.02 इन द फाइनेंशियल एंड 8.65% इन द कैपिटल गुड्स। दोस्तों ये 4 इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं। आइए अब हम चलते हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं एक ही स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं कि कौन सा फंड बेहतरीन रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स अब बात करें दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का फंड ओवरव्यू। दोनों इक्विटी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। बात करें एज के ऊपर तो 5 ईयर एंड 5 मंथ्स हो चुके हैं स्मॉल कैप फंड बंधन को एंड 6 ईयर्स एंड 9 मंथ हो चुके हैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड को। फंड साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1300 करोड़ का हो चुका है, 13,000 करोड़ का हो चुका है इसका बंधन स्मॉल कैप फंड का। वहीं पे 7,500 करोड़ का हो चुका है हमारे पास इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का। आइए अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर एंड देखते हैं इसके टॉप 3 सेक्टर्स। तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शंस इसके हैं हमारे पास बंधन स्मॉल कैप फंड के। वहीं पे सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल इसके सेक्टर्स हैं टॉप 3 इन दी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स अब चलते हैं नीचे एंड देखते हैं इसकी इक्विटी। तो 83.54% इक्विटी के अंदर किया है इन बाय दी बंधन स्मॉल कैप फंड। वहीं पे 97.39% किया है बाय द इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। डेप के बारे में बात करें तो 0.09% है हमारे पास बंधन स्मॉल कैप फंड का। वहीं पे 0% इन दी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब चलते हैं इसकी फंड डिटेल्स के अंदर। तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.39% है ऑफ द बंधन स्मॉल कैप फंड। वहीं पे अगर हम बात करें 0.44% है, लिटिल हाइयर देन दी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड कंपेयरिंग टू दी बंधन स्मॉल कैप फंड। एग्जिट लोड दोनों के अंदर सेम है। अगर आप रिडीम करते हैं एक साल से पहले अपने पैसों को रिडीम करेंगे तो 1% का उस पर आपको एग्जिट लोड लगेगा दोनों ही केस के अंदर। लॉक इन पीरियड किसी के अंदर भी नहीं है, दोनों के अंदर निल है। बेंचमार्क दोनों फॉलो करते हैं BSE 250 स्मॉल कैप को एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोनों के अंदर है। SIP के थ्रू अगर करना है तो 500 एंड लमसम के अंदर करना है तो 1000 रुपीज़ है। बात करें इन्वेस्टमेंट होरिजन के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड हैं तो आई विल सजेस्ट कि आपको इसमें कम से कम एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स बने रहना पड़ेगा। आप किसी भी फंड को चूज़ करें तो दोनों अंदर ही आपको एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोच के ही इन्वेस्ट करना होगा। आइए अब चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं इसके रिटर्न्स। फ्रेंड्स 13.47% दिए हैं इन दी 3 मंथ्स बाय दी बंधन स्मॉल कैप फंड, 11.42% दिए हैं दी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। 6 मंथ्स के अंदर दिए हैं 12.86 इन दी बाय दी बंधन स्मॉल कैप फंड एंड 10.88% दिए हैं बाय दी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। 1 ईयर्स में 7.78% दिए हैं बाय दी बंधन स्मॉल कैप फंड। वहीं पे उसने बीट किया है इन्वेस्को इंडिया के 6.11% को। 3 ईयर्स में भी बंधन स्मॉल कैप फंड ने बीट किया है 33.11% के साथ। वहीं पे इन्वेस्को इंडिया का रह गया है 28.46%। 5 ईयर्स के अंदर भी सेम 37.03% बीट किया है बाय द बंधन स्मॉल कैप फंड ऑफ द 34.76% इन द इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं इसके रिस्क मेजर्स कितने कैसे हैं। तो इसके अंदर हम 2 चीज़ चेक करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम देख लेते हैं। तो 17.83% जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ द बंधन स्मॉल कैप फंड। वहीं पे 16.35 है हमारे पास इस इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का। दोस्तों एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि SD होता क्या है। तो द SD रिप्रेजेंट्स द रिस्कीनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड एज एन एनुअलाइज परसेंटेज, यानी कि जितना ज़्यादा इसका SD हायर होगा वो उतना ही वोलेटाइल होगा एंड उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी लॉस एंड गेंस की। तो इस केस में 17.83 जो कि SD ज़्यादा है बंधन स्मॉल कैप फंड का कंपेयरिंग टू द इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 17.83 इसका रिस्को ज़्यादा है, हायर वॉलेटिलिटी है इसके अंदर, मतलब कि ये ज़्यादा आपको गेन भी कर सकता है या फिर ज़्यादा लॉस भी दे सकता है कंपेयरिंग टू दी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। बात करें इसमें जो सबसे मेन चीज़ है उसके बाद अल्फ़ा।
तो अल्फ़ा यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखें तो ये रिस्क एडजस्टेड एक्सेस फंड रिटर्न्स होते हैं ओवर द बेंचमार्क रिटर्न्स, यानी कि बेंचमार्क से कितने ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दिए उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 7.38% आपको बेंचमार्क से ज़्यादा परसेंटेज निकाल के दिए हैं। वहीं पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 6.73% ही दिए हैं आपको। तो इस केस में भी अल्फ़ा बंधन स्मॉल कैप फंड का ज़्यादा है, जो कि एक शांत अच्छी बात है। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में बात करें तो 17.83 ज़्यादा रहा है कंपेयरिंग टू द 16.35% ऑफ द इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल ये दोनों फंड बहुत ही शानदार फंड्स हैं। दोनों ही स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर काफ़ी अच्छे फंड्स रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने पिछले 5 साल के अंदर। बट मेक श्योर कि आप किसी में भी इन्वेस्ट करें, आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर सोच के ही इसमें आएँ। फ्रेंड्स, अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपको एटलीस्ट 1 से 3 स्मॉल कैप फंड कोई ना कोई रखना ही चाहिए, जिससे कि आपका एक अच्छे रिटर्न्स निकाल के देगा आपका पोर्टफोलियो। सो इन दोनों में से अगर कंपेयर किया हमने तो आई विल टेल यू कि दोनों ही फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। आप किसी भी अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन फंड्स के अंदर। ऑल इन ऑल अगर हम दोनों इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप फंड में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं कंपेयरिंग टू द इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड्स, एंड इसका अल्फ़ा भी अच्छा था। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप दोनों में से चूज़ करना चाहें, मेरे हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड आपके लिए अच्छा रहेगा। बट इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड भी शानदार फंड्स हैं, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, these all are only the suggestion, not an advice. Please consult your financial advisor before investing in any of the mutual fund. तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द टू बेस्ट स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड वर्सेस द इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा एंड आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों, बिफोर यू लीव आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं। एंड जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिच फंडे को, जहां पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, गो एंड चेक आउट द अदर वीडियोज़ अवेलेबल ऑन द रिच फंडे चैनल। दोस्तों, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।